हेलो एवरीवन, दिस इज़ मुकेश। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम फिजिक्स तड़का। देखो यार, आज अपने डिस्कस करने जा रहे हैं डब्ल्यू के बी मेथड। ठीक, कैसे डिस्कस करेंगे? देखो, डब्ल्यू के बी मेथड के सबसे पहले अब ये एक नई सीरीज है जिसमें अपने सी एस आर नेट फिजिक्स के इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। सबसे पहले अपने डब्ल्यू के बी मेथड डिस्कस करेंगे। कैसे डिस्कस करेंगे डब्ल्यू के बी मेथड में? सबसे पहले अपने डिस्कस करेंगे इसका कॉन्सेप्ट, डिस्कस करेंगे डब्ल्यू के बी मेथड है क्या, इसके फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। डब्ल्यू के बी मेथड में कौन कौन से फॉर्मूले जो तुम्हें याद रखना है। फिर इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है, जो भी अभी तक सी एस आर नेट जेआरएफ में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं डब्ल्यू के बी मेथड से रिलेटेड, उन क्वेश्चन को अपने डिस्कस करेंगे ताकि कंप्लीट जो टॉपिक है डब्ल्यू के बी मेथड है वो तुम्हारा एक साथ क्लियर हो जाए, तुम्हें किसी बुक को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। यदि तुम कंप्लीट टॉपिक नहीं भी पढ़ते हो फिर भी तुम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, इतना यहाँ पे इनफ हो जाएगा। देखो, डब्ल्यू के बी मेथड में अपने करते क्या है, डब्ल्यू के बी मेथड में हमें क्या गिवन होगा, हमें पोटेंशियल गिवन होगा। एक टाइप का हमें पोटेंशियल गिवन हो सकता है, किसी भी टाइप का एक पोटेंशियल गिवन होगा। और जो पोटेंशियल होगा वो स्लोली वेरिंग पोटेंशियल होगा। ठीक है, जो स्लोली वेरी करेगा, जो जिसकी वैल्यू है वो एकदम से नहीं बढ़ेगी, धीरे धीरे इंक्रीज होगी। ठीक है, किस टाइप का पोटेंशियल होगा? स्लोली वेरिंग पोटेंशियल होगा, जो धीरे धीरे जिसकी वैल्यू है वो धीरे धीरे इंक्रीज होगी। इस टाइप का हमारे पास में पोटेंशियल होगा। हमें कोई भी वेव फंक्शन नहीं गिवन होगा, हमें पार्टिकल का जो वेव फंक्शन है वो यहाँ पे गिवन नहीं होगा। फिर भी हमें जो पार्टिकल है, इस पोटेंशियल के अंदर कोई भी पार्टिकल है उसकी एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, उस पार्टिकल की एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी होगी। जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करेगी, एन के साथ में वो कैसे वेरी करेगी, वो सब चीज़ें हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये देखो, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले पोटेंशियल, यदि हमारे पास में जो पोटेंशियल है वो वेरिंग पोटेंशियल है। ठीक है, एक एक लिमिट, वो जैसे धीरे धीरे वो चेंज हो रहा है। मान लो जो पोटेंशियल हमारे पास में इस टाइप का पोटेंशियल है, जैसे ये वी एक्स है हमारे पास में और ये एक्स है। मान लो जो पोटेंशियल की वैल्यू वो धीरे धीरे चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है यहाँ पे, और नेगेटिव डायरेक्शन में वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, बाउंड्री होगी हमारे पास में, जिस बाउंड्री पर, ठीक है, एक पोटेंशियल की एक बाउंड्री होगी। ऐसे तो पोटेंशियल इंक्रीज करता जाएगा एक्स की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे। यहाँ पे हमारे पास में एक बाउंड्री होगी। इस बाउंड्री पे क्या होगा, जो पार्टिकल है वो इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर पाएगा। एनर्जी, पार्टिकल की जो एनर्जी है उसकी एक मैक्सिमम लिमिट होगी। ठीक है, पोटेंशियल तो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जो पार्टिकल की एनर्जी है, जो इस पोटेंशियल के अंदर पार्टिकल है, उस पार्टिकल की जो एनर्जी है वो एक फिक्स वैल्यू है। ठीक है, अब जहां पार्टिकल की एनर्जी और पोटेंशियल इक्वल हो जाते हैं वहां पे मोमेंटम पार्टिकल का जो होगी, मोमेंट काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। पार्टिकल इस पोटेंशियल को क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो उस पॉइंट पे जो मोमेंटम होगा पार्टिकल का वो जीरो होगा। इसे अपने कहेंगे टर्निंग पॉइंट। ये काफ़ी यूजफुल है यहाँ पे, इसका हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, इसे कहेंगे अपने टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे पार्टिकल का मोमेंटम जीरो हो जाता है। क्योंकि मोमेंटम को अपने के क्या लिख सकते हैं, देखो पार्टिकल वी एक्स पोटेंशियल के अंदर है, तो जो मोमेंटम की वैल्यू होगी पार्टिकल की वो होगी हमारे पास में 2m e-वी एक्स। ये पार्टिकल का मोमेंटम होगा और ये जीरो होगा बाउंड्री पे। जहाँ बाउंड्री पे जीरो होगा वहाँ पे जो एनर्जी होगी पार्टिकल की, काइनेटिक एनर्जी, वो पोटेंशियल के इक्वल होगी। तो इस कॉन्सेप्ट का हमें यहाँ पे यूज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखो, पोटेंशियल है वो अलग अलग टाइप के पोटेंशियल हो सकते हैं। हमारे पास में यहाँ पे बेसिकली तीन केस है। कौन कौन से केस है? देखो, जो हमारे पास में यहाँ पे फर्स्ट केस है वो ये है। फर्स्ट केस ये है हमारे पास में, यदि हमें जो पोटेंशियल गिवन हो वो इस टाइप का पोटेंशियल हो कि उसकी जो दोनों वॉल्स है वो रिजिड वॉल है। ठीक है, उसके आगे पार्टिकल क्रॉस नहीं कर सकता। तो सबसे पहला केस है हमारे पास में, जो पोटेंशियल है उसका जो टाइप क्या है, टू रिजिड वॉल है। तो डायरेक्ट मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, जो फॉर्मूले याद रखने हैं तुम्हें और उससे रिलेटेड अपने को क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन कैसे करेंगे वो भी यहाँ पे देख लेंगे अभी। दो रिजिड वॉल है, यदि दो रिजिड वॉल वाला केस आ जाए, कैसे पहचानेंगे दो रिजिड वॉल है, एक रिजिड वॉल है, कोई रिजिड वॉल नहीं है, उसको भी अपने देखेंगे। ठीक है, मान लो दो रिजिड वॉल है हमारे पास में, जो पोटेंशियल है वो कुछ इस टाइप का पोटेंशियल है कि वो दो रिजिड वॉल के बीच में, मतलब टर्निंग पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है। या हम कह सकते हैं इसका जो एग्जांपल हो सकता है वो पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स हो सकता है। वन डायमेंशनल बॉक्स, वन डायमेंशनल बॉक्स की यदि बात करें तो वो एक रिजिड पोटेंशियल है, क्योंकि यहाँ पे भी वैल्यू इन्फिनिटिव है पोटेंशियल की, यहाँ पे भी वैल्यू पोटेंशियल की इन्फिनिटिव है बाउंड्री पे। ठीक है, इसे कहेंगे अपने टू रिजिड वॉल पोटेंशियल। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास में हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे पी डी एक्स इज इक्वल टू एन पाई
एच कट, ये हमारे पास में फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूले को हमें यूज़ करना है। ये कंडीशन है, ये कंडीशन हमने डब्ल्यू के बी मेथड में ये कंडीशन हमने फाइंड आउट की है स्लोली वेरिंग पोटेंशियल के लिए। टर्निंग पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो हो जाता है। इस कंडीशन को हमने यूज़ करके ये हमारे पास में एक सॉल्यूशन निकल के आया जो तुम्हें याद रखना है। टू रिजिड वॉल के लिए जो पी डी एक्स होगा वो एन पाई एच कट होगा, या इसको एन प्लस वन पाई एच कट भी लिख सकते हो। एक फॉर्मूला ये तुम्हें याद रखना है। दूसरा फॉर्मूला क्या याद रखना है तुम्हें, यदि बात करें वन रिजिड वॉल की, या हम बात करें सबसे पहले नो रिजिड वॉल, कोई भी रिजिड वॉल नहीं हो, कोई भी रिजिड वॉल नहीं हो मतलब जो फाइनाइट पोटेंशियल हो। जैसे ये जो पोटेंशियल है ये फाइनाइट पोटेंशियल है। टर्निंग पॉइंट पे बात करें तो इसकी वैल्यू इन्फिनेटिव नहीं हो रही, दोनों साइड इन्फिनेटिव नहीं हो रही, तो ये हमारे पास में फाइनाइट पोटेंशियल है। तो फाइनाइट पोटेंशियल है तो इसका मतलब पी डी एक्स इक्वल टू क्या है हमारे पास में, एन माइनस हाफ पाई एच कट भी लिख सकते हैं, या एन प्लस हाफ पाई एच कट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो एन की वैल्यू यदि एन माइनस हाफ लिखोगे तो एन की वैल्यू यहाँ पे 1 से शुरू हो जाएगी, 1 2 3 4। यदि एन प्लस हाफ लिखोगे तो एन की वैल्यू यहाँ पे 0 1 2 3 शुरू हो जाएगी। वो डिपेंड करेगा एन की वैल्यू तुम कैसे स्टार्ट कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग अपने फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास में। ठीक है, तो ये हमारे पास में सेकेंड केस है। यदि थर्ड केस की बात करें, वन रिजिड वॉल, वन रिजिड वॉल, यदि वन रिजिड वॉल वाला हमारे पास में कुछ ऐसा पोटेंशियल आ जाए तो हमारे पास में जो पी डी एक्स होगा वो होगा हमारे पास में इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स होगा हमारे पास में एन माइनस वन बाई फोर पाई एच कट, या एन प्लस 3/4 पाई एच कट। ये हमारे पास में तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जो तुम्हें यहाँ पे याद रखने हैं। ठीक है, वन रिजिड वॉल वाला केस हो सकता है एक साइड से इन्फिनिटी हो, एक साइड से वो फाइनाइट हो, इस टाइप का ये वन रिजिड वॉल वाला केस हो सकता है। यहाँ पे पोटेंशियल इन्फिनिटी है, यहाँ पे पोटेंशियल वो फाइनाइट पोटेंशियल बाउंड्री पे। ठीक है, ये जो केस हो सकता है वो वन रिजिड वॉल वाला केस हो सकता है। तो ये तीनों फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं। और मैंने ये बता दिया टर्निंग पॉइंट पे जो मोमेंटम है वो जीरो होगा, ये कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे। टर्निंग पॉइंट हम लिमिट निकालेंगे, इस इंटीग्रेशन की लिमिट क्या, इस इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी, जहाँ पे मोमेंटम जीरो हो वही इस इंटीग्रेशन की लिमिट होगी। ये जो इंटीग्रेशन लिखा है ना हमने पी डी एक्स, और ये इसकी लिमिट क्या होगी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। जो ए और बी पॉइंट होंगे वो कौन से पॉइंट होंगे, वो टर्निंग पॉइंट होंगे जहाँ पे मोमेंटम, टर्निंग पॉइंट होंगे जहाँ पे मोमेंटम जीरो है। बात समझ में आई? तो हम लिमिट की वैल्यू भी आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन करेंगे तो और भी ज़्यादा ये तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ये तीन फॉर्मूले जो तुम्हें याद रखने हैं, ये इतना ही कॉन्सेप्ट है। और बहुत ज़्यादा तुम थ्योरी में जाओगे, कैसे आया ये फॉर्मूला, कैसे कंडीशन लिखी हमने, वो सब चीज़ें तुम्हें अभी करने की ज़रूरत नहीं। एक दो चीज़ें और भी है इसमें, इसकी डब्ल्यू के बी की जो कंडीशन है, जो मतलब कब वैलिड होगा डब्ल्यू के बी जो मेथड है, कब वैलिडिटी क्या है डब्ल्यू के बी मेथड की, वो भी अपने डिस्कस करेंगे। वो एक फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला बता दूंगा क्या वैलिडिटी है डब्ल्यू के बी मेथड की। और इसके साथ में जो डब्ल्यू के बी मेथड है वो कब अप्लाई करते हैं वो मैंने तुम्हें बता दिया। सिर्फ पोटेंशियल गिवन हो, कोई वेव फंक्शन नहीं गिवन, और हमें डायरेक्ट एनर्जी कैलकुलेट करनी हो तो डब्ल्यू के बी मेथड अपने अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन करते हैं और भी ज़्यादा क्लियर होगा। ये तीन फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं। टू रिजिड वॉल के लिए एन पाई एच कट या एन प्लस वन पाई एच कट, नो रिजिड वॉल के लिए एन माइनस हाफ पाई एच कट या एन प्लस हाफ पाई एच कट, या वन रिजिड वॉल के लिए एन माइनस 1/4 पाई एच कट या एन प्लस 3/4 पाई एच कट। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा डायरेक्ट। अब कैसे क्वेश्चन बनते हैं, प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं CSIR नेट JRF के एग्जाम में, वो अपने डिस्कस करते हैं। तो देखो अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये CSIR नेट JRF के एग्जाम में पूछा गया, पहले PYQ है। ठीक है, जितने भी CSIR नेट JRF के एग्जाम में WKB से क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक, वो सभी क्वेश्चन लगभग अपने डिस्कस कर लेंगे। जो सेम टाइप के होंगे वो नहीं डिस्कस करेंगे, जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे वो यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं तुम्हें बता देता हूँ, मोस्टली WKB से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं CSIR नेट JRF के एग्जाम में, वो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ पे पोटेंशियल है वो किस टाइप का पोटेंशियल हमें गिवन हो, जहाँ पे दोनों की दोनों वॉल हमारे पास में नॉन रिजिड हो। ठीक है, नो रिजिड वॉल वाला केस ज़्यादातर पूछा जाता है। मैंने यही क्वेश्चन, जितने ही मैंने WKB को क्वेश्चन देखे मेरे को यही देखने को मिला। पर तुम्हें तीनों याद रखने हैं फॉर्मूले, कुछ भी पूछ सकता है वो। ठीक है, तुम्हें तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पार्टिकल इन वन डायमेंशन मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए पोटेंशियल Vx। हमें पोटेंशियल जो गिवन है Vx हमें किस टाइप का गिवन है, AX⁶। ये इस टाइप का हमें पोटेंशियल गिवन है, और हमें क्या बताना है, वेयर A इज रियल कॉन्स्टेंट फॉर लार्ज n
एन की वैल्यू लार्ज है, ये याद रखना, फॉर लार्ज एन क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल ई एन डिपेंड ऑन एन एज, ई एन एन पे कैसे डिपेंड कर रहा है, ई एन की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी, बस एन पे डिपेंडेंस पूछा है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो फॉर्मूला वही है हमारे पास में, ये किस टाइप का पोटेंशियल है, ये हमारे पास में जो पोटेंशियल है वो टू नॉन रिजिड वॉल वाला है, क्योंकि देखो जो पोटेंशियल यदि तुम ड्रॉ करोगे ये इन्फिनाइट पोटेंशियल नहीं होगा, फाइनाइट पोटेंशियल होगा, इन्फिनिटिव एक्सटेंड टू इन्फिनिटिव पे इन्फिनिटिव जाएगा, उससे मतलब नहीं है किसी और पॉइंट पे ये इन्फिनिटिव नहीं जाना चाहिए, एक्स की फाइनाइट वैल्यू पे इन्फिनिटिव नहीं होना चाहिए। ये मान लो बाउंड्री है हमारे पास में, ठीक है, पार्टिकल की एक फाइनाइट एनर्जी होगी, ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री के ऊपर ये मान लो -x है, ये +x है, इस बाउंड्री के ऊपर जो पोटेंशियल है वो इन्फिनिटिव नहीं होना चाहिए। ये जो केस है हमारे पास में कैसा केस है, नो रिजिड वॉल, कोई रिजिड वॉल नहीं है, पोटेंशियल इन्फिनिटिव नहीं है बाउंड्री पे, तो ये हमारे पास में केस है, एक्स की स्क्वायर आ जाए, एक्स क्यूब आ जाए, x4 आ जाए, x6 आ जाए, ये जो सभी केस होंगे नो रिजिड वॉल वाले ही केस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो हमारे पास में पी डी एक्स है, पी डी एक्स का फॉर्मूला क्या लगेगा हमारे पास में, नो रिजिड वॉल के केस में ये रहा नॉन रिजिड वॉल, पी डी एक्स इक्वल टू n माइनस हाफ पाई एच कट लगा लो या n प्लस हाफ पाई एच कट लगा लो, n प्लस हाफ पाई एच कट लगा लेते हैं, लेकिन क्या क्वेश्चन में गिवन है n की वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज है, तो हाफ को वैसे ही नेग्लेक्ट कर सकते हैं, n पाई एच कट भी अपने इसको लिख सकते हैं क्योंकि n की वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज गिवन है क्वेश्चन में। तो डायरेक्ट यदि n की वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं होती तो n प्लस हाफ की क्या पावर होती वो पूछता तुमसे, यहाँ क्या पूछा है n की पावर क्या है, देखो इस क्वेश्चन में देख सकते हो तुम, यहाँ पे पूछा है n की पावर क्या है, n की पावर 4/3 है, 6/3 है, किस टाइप से हमारे पास में कौन सा आंसर सही होगा। यदि n की वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं होती तो वो n प्लस हाफ की पावर तुमसे क्वेश्चन में ऑप्शन में तुम्हें देखने को मिलते। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखो हमें पता है मोमेंटम जो है, मोमेंटम की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास में 2m e माइनस वी एक्स, ये हमारे पास में मोमेंटम की वैल्यू होती है, पार्टिकल का जो मोमेंटम है, पार्टिकल इस पोटेंशियल के अंदर है, पार्टिकल की कुछ एनर्जी है, तो ये हमारे पास में मोमेंटम होगा 2m e माइनस वी एक्स। यदि हम बाउंड्री पे बात करें, एट बाउंड्री, बाउंड्री को x ले लेते हैं अपने, बाउंड्री पे बात करें तो बाउंड्री पे मोमेंटम 0 होगा एट बाउंड्री, ठीक है। तो मोमेंटम की वैल्यू बाउंड्री पे हमें पता है, ये बाउंड्री इसको -x या +x या -b और +b ले लेते हैं। क्यों -b+b लिया, क्योंकि हमने नहीं यहाँ पे x नहीं लिखा, हमने बाउंड्री को लिख दिया, x की जो वैल्यू है वो या +b हो सकती है -b हो सकती है। बाउंड्री पे हमें पता है मोमेंटम की वैल्यू 0 होगी, मोमेंटम 0 होगा तो E इक्वल टू वी बी होगा या v माइनस बी होगा, इसको अपने ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में हम कह सकते हैं E इक्वल टू ए बी की पावर 6, तो b क्या आ जाएगा हमारे पास में E/a की पावर 1/6, ये हमारे पास में बाउंड्री आ जाएगी। तो हमारे पास में जो इंटीग्रेशन की जो लिमिट होगी वो होगी -E/a टू पावर 1/6 से लेके E/a की पावर 1/6, ये इंटीग्रेशन की लिमिट होगी हमारे पास में। P हमारे पास में क्या है 2m e माइनस वी एक्स, वी एक्स को अपने ये लिख सकते हैं, देखो वी एक्स हमारे पास में क्या ए एक्स की पावर 6, ये हमारे पास में वी एक्स है, वी एक्स की वैल्यू पुट कर दी, डी वी एक्स, सॉरी डी एक्स, नॉट डी वी एक्स, ये आएगा डी एक्स। तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, ये इक्वल किसके है n पाई एच कट के, ठीक है। अब हमें E निकालना है, यहाँ से E निकालना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे E। अब ये जो हमारे पास में ये जो इंटीग्रेशन है वो एक इवन इंटीग्रेशन है, इवन फंक्शन है, क्योंकि x की पावर 6 है, इवन है, तो इसको अपने ये भी लिख सकते हैं 0 टू E/a टू पावर 1/6, 2 आगे आ जाएगा हमारे पास में, √2m e माइनस ए एक्स की पावर 6 डी एक्स इक्वल टू n पाई एच कट, इसको इस टाइप से भी अपने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो हमें यहाँ पे क्या लेना है, E को अपने बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ से √2m को अपने बाहर निकाल लेते हैं, √2m हमने बाहर निकाल लिया। इसको सोल्व कैसे करेंगे, इस इंटीग्रेशन को कंप्लीट सोल्व करने की हमें जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ डिपेंडेंस देखनी है, E/a की पावर 1/6। अब यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास में 1 माइनस ए एक्स की पावर 6 अपॉन E dx, ये हमारे पास में बच गया। अब देखो E को अपने क्या लिख सकते हैं, E को अपने ये लिख सकते हैं ए बी की पावर 6, E को लिख सकते हैं अपने बाउंड्री पे जो हमारे पास में E होगा वो होगा ए बी की पावर 6, ठीक है। तो अपने इसको यदि ये रिप्रेजेंट करें, बाउंड्री की बात करें अपने 2m e, ये होगा 0 E/a की पावर 1/6,
इसको लिख देंगे 1 माइनस ए एक्स की पावर 6 अपॉन, और ई की जगह आ जाएगा ए बी की पावर 6। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में जो इंटीग्रेशन बनेगा यहाँ कर देता हूँ मैं, 2√2 ये देखो क्या आ जाएगा हमारे पास में, 0 टू ई बाय ए की पावर 6 1/6, और ये आएगा हमारे पास में 1 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन बी की पावर 6 dx। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अपने x बाय बी को अपने यहाँ पे t लिख देंगे, तो dx क्या आएगा, b dt। ये हमारे पास में dx आएगा, क्योंकि ये इस इंटीग्रेशन को हमें e से हटाना है, e को इस इंटीग्रेशन से रिमूव करना है, तभी e का डिपेंडेंस अपने निकाल पाएंगे। इस इंटीग्रेशन में कोई भी e की टर्म नहीं आनी चाहिए। यदि अभी तक e की टर्म इसमें आ रही है तो e का डिपेंडेंस अभी इस इंटीग्रेशन पे है, तो एग्जैक्ट डिपेंडेंस अपने n पे नहीं निकाल पाएंगे। जब तक e वाली टर्म को कंप्लीट इस इंटीग्रेशन से हटा देंगे, फिर अपने एग्जैक्ट डिपेंडेंस बता पाएंगे। तो dx को क्या लिख दिया, b dt। तो ये हमारे पास में जो इंटीग्रेशन, इसको नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ मैं। देखो क्या होगा, इंटीग्रेशन √2 इंटीग्रेशन, ये 1 माइनस टी की पावर 6 हो गया, dx को लिख दिया b dt। ठीक है, dx को हमने लिख दिया b dt, और जो लिमिट है 0 टू e बाय ए की पावर 1/6, ये लिमिट है हमारे पास में। और हमने क्या पुट किया था, x बाई बी को पुट किया था t, तो dx आया था हमारे पास में b dt, ये हमने पुट किया था। ठीक है, x बाई बी को हमने t पुट किया था, तो यहाँ पे t की पावर 6 हो गया। जब x की वैल्यू हमारे पास में देखो क्या है, बाउंड्री, ये बाउंड्री है हमारे पास में, बाउंड्री पे मतलब x की वैल्यू क्या है, b के इक्वल है। x की वैल्यू जब 0 है तो t की वैल्यू तो 0 है, x की वैल्यू जब b है, बाउंड्री पे मतलब x की वैल्यू b है, तो t की वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाती है, 1। तो ये जो इंटीग्रेशन होगा हमारे पास में वो क्या हो जाएगा, 2me 0 टू 1, t की जो लिमिट है वो होगी 1 माइनस टी की पावर 6, और ये आ जाएगा हमारे पास में dt। और साथ में क्या बचेगा हमारे पास में, b एक बाहर आ गया, और हमें पता है e और b में एक रिलेशन है, e इज इक्वल टू ए बी की पावर 6। तो b क्या आ जाएगा हमारे पास में, e बाय ए की पावर 1/6। तो ये आ जाएगा हमारे पास में √2m √e की पावर हाफ लिख देंगे √e को, और b को लिख देंगे e बाय ए की पावर 1/6। और ये जो इंटीग्रेशन है अब ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ एनर्जी है, इसकी कुछ वैल्यू होगी, क्योंकि टी में इंटीग्रेशन है कंप्लीट, कोई लिमिट में भी ई नहीं आ रहा है हमारे पास में, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, कोई ई डिपेंडेंस क्वांटिटी नहीं होगी, कोई भी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी इसकी। तो ये होगा हमारे पास में किसके प्रोपोर्शनल, एन पाई एच कट के। तो ई का डिपेंडेंस बताना है, ये ई की पावर हाफ प्लस ई की पावर 1/6 प्रोपोर्शनल टू एन पाई एच कट को छोड़ दो एक बार, तो ई की पावर क्या आ जाएगा हमारे पास में, 6 एलसीएम ले लेंगे, 3 + 1, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू एन। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 4/6 या 2/3 प्रोपोर्शनल टू एन, तो ई हो जाएगा हमारे पास में प्रोपोर्शनल टू एन की पावर 3/2। तो ये हमारे पास में ई एन निकल के आएगा, प्रोपोर्शनल एन पे कैसे डिपेंड करेगा, 3/2। तो हमारे पास में यहाँ पे जो आंसर होगा वो डी आंसर यहाँ पे सही होगा। आई होप ये तुम्हें क्लियर हुआ होगा कैसे हमने किया है। इंटीग्रेशन को हमने कंप्लीट सॉल्व नहीं किया, इसको ऐसे भी कर सकते हो तुम डायरेक्ट, एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, ये भी एक तरीका हो सकता है, एक तरीका और हो सकता है सॉल्व करने का, वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, आई होप ये तुम्हें समझ में आएगा। बाउंड्री पे हमने लिमिट निकाली, उसकी बाउंड्री पे क्या लिमिट है उसकी, उस लिमिट का हमने यूज़ किया, हमें पता है मोमेंटम की वैल्यू बाउंड्री पे 0 हो जाती है। इस इंटीग्रेशन को हमने ई से इंडिपेंडेंट किया, तभी ई का अपना डिपेंडेंस निकाल पाएंगे एन पे क्या है। ई जब इस इंटीग्रेशन के अंदर ना आए, यदि ई इंटीग्रेशन के अंदर आ रहा है तो हमें कंप्लीट इंटीग्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए ई का डिपेंडेंस। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा तरीका इसका ये भी हो सकता है, देखो पोटेंशियल हमें पता है, यदि हम यहाँ पे इसको अपने कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग फेस स्पेस डायग्राम, फेस स्पेस डायग्राम पे भी से भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो मान लो ये हमारे पास में फेस स्पेस डायग्राम है, ये एक्स पोजीशन है, ये मोमेंटम है पी एक्स, और हमें पता है बाउंड्री एक्स इक्वल टू बी और माइनस बी पर, ये माइनस बी है, एक्स इक्वल टू ये प्लस बी है, मोमेंटम की वैल्यू हमारे पास में 0 हो जाती है। इस टाइप से हमारे पास में फेस स्पेस डायग्राम बनेगा।
एक्स इज इक्वल टू बी पे और माइनस बी पे मोमेंटम की वैल्यू, बाउंड्री पे मोमेंटम की वैल्यू 0 हो जाती है और एक्स इज इक्वल टू 0 पे मोमेंटम की वैल्यू मैक्सिमम होती है। एक्स इज इक्वल टू 0 पे मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम √2 me। जैसे जैसे हम बाउंड्री की तरफ बढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी उसकी धीरे धीरे कम होती है और एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी उसकी 0 हो जाती है, मोमेंटम 0 हो जाता है। ठीक है, वो बाउंड्री होगी हमारे पास में। तो डायरेक्ट इस इंटीग्रेशन को यदि हम सोल्व करना है, पी एक्स डी एक्स, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है पी एक्स और एक्स में जो ये हमारा कर्व बन रहा है इसका एरिया, ये इसका एरिया रिप्रेजेंट करता है पी डी एक्स, ये इसका कंप्लीट एरिया रिप्रेजेंट करता है एन पाई एच कट। ये क्या है हमारे पास में? ये जो एरिया ये एक्चुअल में क्या है हमारे पास में? एक इलिप्स है और इलिप्स का हमें एरिया पता है पाई इंटू ए इंटू बी सेमी मेजर एक्सिस इंटू सेमी माइनर एक्सिस एन पाई एच कट। सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस क्या होगी? इसकी टोटल एनर्जी की यदि हम बात करें तो होगी पी एक्स स्क्वायर बाय 2m प्लस पोटेंशियल एनर्जी है ए एक्स की पावर 6। ठीक है, तो यदि हम इसको देखें पी एक्स स्क्वायर बाई, ये इलिप्स की इक्वेशन बन रही है 2me प्लस एक्स ई बाय ए की पावर 6 इक्वल टू 1, ये हमारे पास में है इलिप्स। और पी एक्स इक्वल टू 0 कब? जब पी एक्स इक्वल टू 0 होगा तो उस केस में हमारे पास में x क्या होगा? जो बाउंड्री है हमारे पास में वो क्या होगी? e बाय ए की पावर 1/6। x की जो वैल्यू है एट पी एक्स इक्वल टू 0 पर जो x की वैल्यू होगी वो होगी e बाय, इसी इक्वेशन से निकाल सकते हैं। पी एक्स की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे x की वैल्यू आएगी e बाय ए की पावर 1/6। तो ये जो बाउंड्री, ये जो लिमिट है ये है e बाय ए की पावर 1/6 जहाँ पे मोमेंटम 0 है। तो बस क्या करना है, पाई सेमी मेजर एक्सिस है √2me और सेमी माइनर एक्सिस है हमारे पास में e बाय ए की पावर 1/6 इक्वल टू एन पाई एच कट। इस टाइप से भी तुम इसको कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ से e की डिपेंडेंस तुम्हारी n पे निकल के आ जाएगी डायरेक्ट। ठीक है, एन पाई एच कट क्यों लिया? क्योंकि n की बहुत ज़्यादा लार्ज वैल्यू, यदि n की लार्ज वैल्यू नहीं दी होती तो ये n प्लस, यदि n की लार्ज वैल्यू नहीं दी होती तो ये डिपेंडेंस कैसा आता है हमारे पास में? n प्लस हाफ की पावर 3/2 आता। ठीक है, यदि n लार्ज नहीं गिवन होता हमें, यहाँ n लार्ज गिवन है इस वजह से हमने हाफ को यहाँ पे जस्ट रिमूव कर दिया, हाफ को हमने छोड़ दिया यहाँ पे। ठीक है, इस वजह से डायरेक्ट लिख रहे हैं n की पावर 3/2। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट है इसमें? दोनों तरीके मैंने बता दिए, दोनों तरीके से तुम कर सकते हो। एरिया निकाल के भी कर सकते हो डायरेक्ट और ये इंटीग्रेशन वाला भी तरीका लगा सकते हो। एरिया वाला तरीका हर जगह तुम लगाओगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, कई बार नहीं लगता हमसे। तो ये वाला जो इंटीग्रेशन वाला मेथड है इससे भी तुम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। एक जनरल फॉर्मूला भी बताऊंगा सभी क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद में, एक जनरल फॉर्मूला भी है जिससे अपने कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें बस हमें जस्ट वैल्यूज पुट करनी होगी और डिपेंडेंस निकल के आ जाएगी हमारे पास में, वो लास्ट में तुम्हें बता दूंगा फॉर्मूला क्या है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा तुम्हें। ठीक है, इसके बाद डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ये भी CSIR नेट में पूछा गया, ये भी PYQ है। तो इस क्वेश्चन में क्या, कंसिडर पार्टिकल ऑफ मास m, हमें जो पोटेंशियल गिवन है वो इस टाइप का पोटेंशियल गिवन है a मोड ऑफ x और a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। दी एनर्जी आइगन वैल्यू बतानी है W के भी अप्रोक्सीमेशन में। देखो सबसे पहले तो हमारे पास में फॉर्मूला, ये जो पोटेंशियल है किस टाइप का पोटेंशियल है, PDX हमें किसके इक्वल लिखना पड़ेगा। ये जो पोटेंशियल है हमारे पास में ये नॉन रिजिड पोटेंशियल, इसकी जो दोनों दीवारें हैं वो नॉन रिजिड है। कैसे? क्योंकि इधर भी ये इस टाइप से इंक्रीज हो रहा है, इधर भी ये इस टाइप से इंक्रीज हो रहा है, इन्फिनेटिव नहीं जा रहा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। ये टर्निंग पॉइंट की बात करें जहाँ पे मोमेंटम की वैल्यू 0 हो जाती है, मान लो ये +b है ये -b है, इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू इन्फिनेटिव नहीं होगी। टर्निंग पॉइंट ये इस टाइप से इसको ड्रॉ कर सकते हैं पोटेंशियल को, ये इसका ग्राफ होगा Vx और x में। ठीक है, टर्निंग पॉइंट पे जहाँ मोमेंटम 0 होगा वहाँ पे पोटेंशियल है वो, उसकी वैल्यू इन्फिनेटिव नहीं होगी, फाइनाइट वैल्यू होगी। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे टू नॉन रिजिड वॉल वाला, वही सेम हमारे पास में n + ½ पाई एच कट। p की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो 2m e - vx dx, और इसकी बाउंड्री जो होगी, बाउंड्री लिमिट निकाल लेंगे अपने, जहाँ पे मोमेंटम 0 हो जाता है वो लिमिट होगी। मोमेंटम यदि 0 हो जाता है तो एनर्जी v x की जगह b लिख दो, उसके इक्वल होगी। तो एनर्जी हम कह सकते हैं v कितना है, a ऑफ मोड ऑफ x, तो मोड ऑफ b आ जाएगा हमारे पास में, तो b आ जाएगा हमारे पास में ±e/a। ये इसकी बाउंड्री होगी -e/a टू +e/a। इस बाउंड्री पे हमें इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो
तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे? अब ये देखो, ये जो वी एक्स है ये इवन फंक्शन है, क्योंकि मोड दिया इवन फंक्शन है, तो इसको ये लिख सकते हैं 0 to e/a। इवन फंक्शन है तो इवन फंक्शन को अपने ऐसे -a to a लिमिट होती है, तो 0 से a लिख सकते हैं उसको, ठीक है, इवन फंक्शन के लिए। ऑड के लिए तो डायरेक्ट ये इंटीग्रेशन 0 हो जाता है, 2m e-vx, या इसको ax ही लिख देंगे डायरेक्ट, ax, ठीक है। मोड हट जाएगा क्योंकि हमने इसको इवन फंक्शन ऑलरेडी कंसिडर कर लिया, dx n+12π(h)। इस इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करके हमारा आंसर यहाँ पे निकल जाएगा। डायरेक्ट डिपेंडेंस निकालनी है तो एरिया वगैरह जो इलिप्स का एरिया है उससे भी तुम डायरेक्ट डिपेंडेंस इसकी कैलकुलेट कर सकते हो, और डायरेक्ट ई को यहाँ से बाहर ले लो, डायरेक्ट डिपेंडेंस निकल के आ जाएगी तुम्हारे पास में। देखो डायरेक्ट ये वाली टर्म तो सेम ही है, डायरेक्ट डिपेंडेंस ही देखनी है हमें। ये वाली टर्म तो हमारे पास में सेम है तीनों में, चारों में, बस डायरेक्ट डिपेंडेंस देखनी है n+12 पे, वो कैसे डिपेंड करे। तो कैसे क्या करेंगे अपने ई को यहाँ पे, या तो तुम इलिप्स एरिया से भी कर सकते हो, इलिप्स का एरिया निकाल के जो पहले बताया था केस, वैसे भी कर सकते हो। डायरेक्ट डिपेंडेंस देखनी है हमें, या 2m को बाहर निकाल लो, √2m 0 से e/a, ये बचेगा रूट में 1 - ax/e। ई को अपने क्या लिख सकते हैं, a × b, तो ये आ जाएगा हमारे पास में, ये इक्वल है n+12π(h)। तो देखो इसको क्या लिख देंगे, 2 × √2m, और ये आ जाएगा 0 to e/a 1 - ax/ab। a से कैंसिल हो गया, x/b को अपने लिख देंगे t, लिख दिया। वही सेम dx को लिख देंगे b dt, ठीक है। b बाहर आ जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन से, अंदर ही 1 - t बचेगा, तो ये है √2m, कॉन्स्टेंट नहीं लिख रहा मैं, इंटीग्रेशन में बचेगा 1 - t dt, b बाहर आ जाएगा, ठीक है। और ये इक्वल है n+12π(h) के इक्वल होगा ये। b क्या है हमारे पास में, b है e/a, b को लिख देंगे e/a, और e की पावर हाफ ऑलरेडी है, बाकी कॉन्स्टेंट है सभी टर्म, n+12π(h) के प्रोपोर्शनल। तो देख लो किस पे डिपेंड कर रहा है, e की पावर 3/2 प्रोपोर्शनल है n+12 की पावर π(h) के। तो e किस पे डिपेंड कर रहा है, n+12 की पावर 2/3 पे, तो 2/3 वाला फैक्टर यहाँ पे कौन सा है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास में करेक्ट होगा। 2/3 है पावर, यहाँ ये 4/3 नहीं होगा, ये पावर 1 भी नहीं होगा, 1/3 भी नहीं होगा, सिर्फ 2/3 वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप ये तुम्हें समझ में आया होगा कैसे अपने कैलकुलेट करना है। तुम्हें वॉल्स पता होनी चाहिए, कैसी वॉल्स दी है वो, ठीक है, उसके बेसिस पे अपने ये बता सकते हैं। n+12 होगा, n/h होगा, या हमारे पास में n-3/4 या 1/4 होगा। वो तीनों फॉर्मूले मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिए थे, ये तुम्हें याद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन भी CSIR नेट में पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है, ये भी PYQ क्वेश्चन है। देखो इसको डिस्कस करते हैं अपने। इसमें भी सेम है, हमारे पास में जो हैमिल्टोनियन हमें गिवन है वो क्या गिवन है, p²/2m λx⁴। ये हमें हैमिल्टोनियन गिवन, या तो डायरेक्ट ही कर लो यार, इसको तुम डायरेक्ट जो इलिप्स का एरिया निकाल के भी कर लो, बाउंड्री निकाल लो, ठीक है। इसको ये टोटल एनर्जी है हमारे पास में, इसको क्या लिख देंगे, p²/2me + λx⁴/e = 1। हमें पता है यदि p 0 है तो उस केस पे p 0 टर्निंग पॉइंट पे होगा जहाँ पे x की वैल्यू होगी e/λ⁴ इसी इक्वेशन से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एलिप्स कैसे बनेगा हमारे पास में, इस टाइप का एलिप्स बनेगा, इस टाइप से, ये होगी 2me, ये होगी -√2me, और ये जो बाउंड्री होगी जहाँ पे मोमेंटम 0 है e/λ⁴ और ये होगा -e/λ⁴ तो एलिप्स का एरिया क्या होगा, पाई इंटू सेमी मेजर एक्सिस 2me अपॉन सेमी माइनर एक्सिस e/λ⁴ इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ये किस टाइप का पोटेंशियल है, ये जो पोटेंशियल हमारे पास में टू नॉन रिजिड वॉल है, टू नॉन रिजिड वॉल है, तो वही n+12 की पावर n+12π(h) आएगा हमारे पास में। देखो यहाँ पे लिखा था मैंने, नो रिजिड वॉल के केस में हमारे पास में ये रहा, नो रिजिड वॉल के केस में हमारे पास में n-12 लिख दो या n+12 लिख दो, कोई भी हो सकता है, ठीक है। इन्होंने क्वेश्चन में n+12 ही दिया, n+12 लेके चलेंगे अपने। तो e की पावर कितना आ जाएगा, ½ + 1/4 प्रोपोर्शनल टू n+12,
साथ में लैम्डा भी है, देखो लैम्डा की पावर 1/4, उधर लैम्डा में भी पूछ रहा है, ये लैम्डा भी गिवन है, तो लैम्डा की पावर 1/4 ऑलरेडी उधर चला जाएगा। ठीक है, अब देखो ई क्या है हमारे पास में, ई है हमारे पास में, ई की पावर है हमारे पास में 1/2 प्लस 1/4, 4 एलसीएम ले लो, 2 + 1, तो एलसीएम लेके आएगा 2 + 1 3/4 आएगा, और प्रोपोर्शनल टू दी n + हाफ लैम्डा की पावर 1/4। तो इसको क्या कर देंगे, 4/3 से इसको उधर ले जाएंगे, एक्सपोनेंशियल जो ई की पावर वाली टर्म है 3/4, उधर जाके वो 4/3 हो जाएगा, तो n + हाफ की पावर तो 4/3 हो जाएगा, और लैम्डा की पावर 1/3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा की पावर 1/3 हो जाएगा ये। तो हमारे पास में कौन सा करेक्ट आंसर होगा, 4/3 और 1/3 किस में आ रहा है, देखो 4/3 और 1/3, तो हमारे पास में जो ए आंसर होगा वो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। लास्ट में एक जनरल फॉर्मूला भी बताऊंगा तुम्हें कैसे कैलकुलेट करना है, तो ये तरीका भी तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी पीवाई की क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे हैमिल्टोनियन हमें गिवन है p²/2m प्लस लैम्डा मोड x, ये हमें गिवन पोटेंशियल वो उसी टाइप का जैसा हमने पहले डिस्कस किया था a मोड x, सेम टाइप का पोटेंशियल है हमारे पास में। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी वेरीज एज ए फंक्शन ऑफ लैम्डा, एन का कोई नहीं पूछ रहा है, ये सिर्फ लैम्डा पे क्या डिपेंडेंस है ग्राउंड स्टेट एनर्जी का, वो डायरेक्ट पूछ रहा है। WKB से हमें करना है, इसने कहा नहीं है WKB से करना है, लेकिन हमें आइडिया पोटेंशियल गिवन है और हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो हम WKB मेथड ही यूज़ करेंगे, क्योंकि वेव फंक्शन हमें नहीं गिवन है यहाँ पे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही सेम हमारे पास में इलिप्स लगा लो डायरेक्ट, फेस स्पेस वाला, पाई डायरेक्ट, अब तो ये डायरेक्ट ही कर देता हूँ √2m, और इसकी जो बाउंड्री होगी वो क्या होगी हमारे पास, e/λ की पावर ओनली e/λ होगा हमारे पास में, क्योंकि x = 0 की यदि देखो इसको क्या लिख सकते हैं, p²/2m प्लस लैम्डा x/e = 1। p जब 0 होगा हमारे पास में तो x की वैल्यू होगी e/λ। ठीक है, ये बाउंड्री होगी हमारे पास में e/λ, पाई ए बी = कुछ भी लिख दो n/h, क्योंकि हमें पता है नॉन रिजिड बाउंड्री है, तो n + हाफ पाई h कट आएगा हमारे पास में। ठीक है, तो e की पावर क्या आ जाएगा 3/2, ये लैम्डा है, लैम्डा उधर चला जाएगा, n + हाफ पाई h कट लैम्डा, तो ये आ जाएगा हमारे पास में e प्रोपोर्शनल टू n + हाफ की पावर 2/3, लैम्डा की पावर भी 2/3 आ जाएगा, तो लैम्डा की पावर 2/3 हमारे पास में यहाँ पे सही आंसर होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारे पास में बी होगा। ठीक है, इस टाइप से अपने इसको सॉल्व कर सकते हैं। जनरल फॉर्मूला भी बता देता हूँ तुम्हें, क्या जनरल फॉर्मूला इसका, जो हमारे पास में जनरल फॉर्मूला है जो तुम यूज़ कर सकते हो यदि तुम्हें पोटेंशियल गिवन है, मान लो ऐसा इस टाइप से पोटेंशियल गिवन हो तुम्हें। देखो जनरल फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ मैं तुम्हें, क्या है जनरल फॉर्मूला। हाँ, यदि पोटेंशियल हमें गिवन हो कुछ इस टाइप से, जनरल फॉर्मूला ये है हमारे पास में, यदि हमें पोटेंशियल गिवन हो कुछ इस टाइप से, v = α x की पावर म्यू, इस टाइप से पोटेंशियल गिवन हो, और x देखो म्यू की वैल्यू यदि 2 4 6 होगी तो मोड लगाने की जरूरत नहीं है, यदि म्यू की वैल्यू 1 3 5 है तो हमें मोड लगाने की जरूरत है, तो जो नेगेटिव में भी उसकी वैल्यू हमारी पॉजिटिव होगी पोटेंशियल की। तो इस टाइप का हमें पोटेंशियल गिवन है, तो हमें एनर्जी का जो हमारे पास में फॉर्मूला होगा, यदि 2 नॉन रिजिड वॉल है हमारे पास में, तो एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा हमारे पास में वो प्रोपोर्शनल होगा n + हाफ की पावर 2μ/μ + 2, ये हमारे पास में एनर्जी का जनरल फॉर्मूला होगा। यदि 1 रिजिड वॉल है, इसी पोटेंशियल में को अपने 1 रिजिड वॉल के केस में अप्लाई करें, ये हो सकता है अप्लाई हमारे पास में एक साइड में इन्फिनिटी पोटेंशियल है, एक साइड में फाइनाइट पोटेंशियल है, किसी भी टाइप का, x डिपेंडेंट भी हो सकता है, x² डिपेंडेंट भी हो सकता है, x³ डिपेंडेंट भी हो सकता है। ठीक है, अलग अलग डिपेंडेंस हो सकता है पोटेंशियल का x के साथ में। ठीक है, एक साइड में इन्फिनिटिव है, तो 1 रिजिड वॉल होगा, इसमें जो एनर्जी का फॉर्मूला होगा वो होगा n - 1/4 की पावर 2μ/μ + हाफ, या n - 1/4 भी लिख सकते हो, n + 3/4 भी इसको लिख सकते हो, 2μ/μ + 2। ठीक है, या इसको भी तुम n + हाफ भी लिख सकते हो, या इसको n - हाफ भी लिख सकते हो। ठीक है, 2μ/μ + ये 2 रिजिड वाला यहाँ वैलिड नहीं होगा, जहाँ 2 रिजिड बाउंड्री है, ठीक है, वो अलग केस है। ठीक है, वो यहाँ वैलिड नहीं होगा, ये फॉर्मूला सिर्फ एक रिजिड वॉल के लिए या नो रिजिड वॉल के लिए, कोई भी रिजिड वॉल नहीं है उसके लिए वैलिड होगा।
तो ये हमारे पास में कंडीशन, यदि हम बात करें यहाँ पे WKB मेथड की कंडीशन क्या है, वैलिडिटी क्या है WKB मेथड की, कब WKB मेथड है वो वैलिड होगा। WKB मेथड तब वैलिड, ये हमारे पास में कंडीशन है, बहुत कम पूछी जाती है लेकिन तुम्हें पता होनी चाहिए। कंडीशन फॉर WKB मेथड, कंडीशन ये होनी चाहिए जो पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, जिसका कुछ मोमेंटम, उसकी जो वेवलेंथ है, ठीक है, d/dx ऑफ वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल, ठीक है, इट शुड बी वेरी वेरी लेस देन 1। ये हमारे पास में कंडीशन है, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं d/dx h/λ, h बाय जो h कट बाय जो लैम्डा है हमारे पास में h कट बाय p, लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा है हमारे पास में h/p, या h/p, इसको h/p लिख सकते हैं अपने, h/p की जो वैल्यू है इट शुड बी वेरी वेरी लेस देन 1। ये हमारे पास में कंडीशन होगी। हम कह सकते हैं जो पार्टिकल है उसकी जो वेवलेंथ है वो पोजीशन के कंपैरिजन में, उसका जो साइज है उसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होनी चाहिए। डी लैम्डा शुड बी वेरी वेरी लेस देन dx, ठीक है, वेवलेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होनी चाहिए, तभी अपने WKB मेथड है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये एक जनरल फॉर्मूला है इसका। बस तुम्हें एग्जाम पर्पस ऑफ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है जो मैं तुम्हें बता देता हूँ, जो मैंने इनिशियली पहले ही बता दिया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें ये याद रखना है, टर्निंग पॉइंट पे मोमेंटम 0 होगा, 2 रिजिड वॉल में ये केस होगा, 9 रिजिड वॉल में ये केस होगा, 1 रिजिड वॉल में हमारे पास में ये केस होगा, और करने का क्या तरीका है वो भी मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, अब मैं तुम्हें कुछ होमवर्क दे देता हूँ, यहाँ पे तुम खुद करोगे उसको। होमवर्क ये है, तो होमवर्क में देखो क्या करना है तुम्हें। होमवर्क में पोटेंशियल यदि गिवन है Vx इक्वल टू हाफ kx², इसके लिए एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यूजिंग WKB, एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यूजिंग WKB। और यदि हमारे पास में इन्फिनिटी पोटेंशियल, 1 डायमेंशन पोटेंशियल वेल है, Vx की वैल्यू 0 है, x इक्वल टू 0 टू a के बीच में, और इन्फिनिटिव है अदरवाइज, ठीक है, तो इस केस में भी एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये दोनों एनर्जी की वैल्यू तुम्हें ऑलरेडी पता है। हार्मोनिक ऑसिलेटर का केस है पहले वाला, n+12 hμ एनर्जी है। दूसरा वाला इन्फिनिटी पोटेंशियल वाल या 1 डायमेंशन पोटेंशियल वाल का केस है, उसमें भी एनर्जी पता है तुम्हें, n² π² h²/2ma²। अब ये कैलकुलेट करके देखना WKB मेथड से तुम्हारी एनर्जी की वैल्यू क्या आ रही है दोनों केसेस में। ठीक है, बाकी ऐसे ही अपने और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे WKB मेथड के अपने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, क्वेश्चन डिस्कस किया। आई होप इससे ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। WKB मेथड के क्वेश्चन तुमसे होने लग जाएंगे, तुम एग्जाम में WKB मेथड का क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाता है और वो तुम आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, ऐसी और भी वीडियो आएगी, ये कंप्लीट सीरीज होगी जिसमें अलग अलग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके कॉन्सेप्ट प्लस उसके क्वेश्चन में लेके आ रहा हूँ। ठीक है, इसमें जो अपना नेक्स्ट टॉपिक अपने डिस्कस करेंगे पर्टर्बेशन थ्योरी वगैरह के जो भी कॉन्सेप्ट है और जो भी आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं नेट JRF में वो डिस्कस करेंगे। और इवन गेट के लिए भी होगा, गेट में ये इवन गेट के लिए भी यूज़फुल, और गेट के क्वेश्चन भी मैं इसमें इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो पसंद आई हो तुम्हें। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी तुम्हें मिलते रहे। बाकी टेलीग्राम ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर लो ताकि ये जो PDF है, ये जो PDF जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ये PDF फाइल भी तुम्हें आसानी से मिल सके। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पे तुम्हें मिल जाएगी, फिजिक्स तड़का नाम से अपना टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे तुम्हें PDF फाइल भी यहाँ पे कंप्लीट मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।